श्रोताओं नमस्कार। यूं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 8-9 दशकों में बहुत से बड़े कलाकार हुए। एक से बढ़कर एक अभिनेता, अभिनेत्रियां, गीतकार, गायक, गायिकाओं ने इस इंडस्ट्री को जो दिया वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किसी धरोहर से कम नहीं। लेकिन इन सब के बीच जब भी हमारे देश में किसी गायक गायिका का जिक्र होता है तो उसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाने की तमन्ना है, आज फिर मरने का हंसी रात हो, ना जुदा होंगे कभी। लता मंगेशकर, जिन्होंने अपने 7 दशक के फिल्मी करियर के दौरान उन बुलंदियों को छुआ जो उनके जमाने में किसी महिला को मिलना अपने आप में खास बात हुआ करती थी। लता दीदी ने 36 भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 92 साल की लता मंगेशकर को इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों से आईसीयू में थी, जहाँ 6 फरवरी रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर एक्टर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली। लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद पिता ने एक नाटक की पात्र लतिका से प्रभावित होकर इनका नाम लता रख दिया। लता दीदी की शिक्षा के बारे में भी एक बेहद रोचक किस्सा है। असल में लता मंगेशकर महज एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। इसका कारण ये रहा कि अपने स्कूल के पहले ही दिन वो अपने साथ अपनी बहन और मशहूर सिंगर आशा भोसले को स्कूल ले गयी। इस पर अध्यापक ने आशा भोसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी फीस देनी होगी। इस घटना के बाद लता मंगेशकर इतनी आहत हुई कि उन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों, लता जी को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा ये सम्मान पाने का सौभाग्य सत्यजीत रे को ही मिल सका। साल 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर मिला और 1974 में ही लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गीत गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज हुआ। लता मंगेशकर को लेकर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है कि उनकी एक बार उनके सहकर्मी और मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या कारण था जिसके चलते दोनों दिग्गजों ने काफी समय तक एक दूसरे से बात नहीं की। असल में एक समय ऐसा था जब लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थीं, जबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। उनके इस कदम से सभी गायकों को धक्का पहुंचा। लता और मुकेश ने रफी को बुलाकर समझाना चाहा, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफी और लता के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 साल के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ कई गानों को अपनी मखमली आवाज दी। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि इतने सफल करियर के बावजूद आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इस मुद्दे पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी छोटी आयु में ही पिता का निधन हो गया और घर के सदस्यों की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। ऐसे में कई बार लता जी के मन में शादी का ख्याल आया भी, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सकी। बेहद कम उम्र से वो काम करने लगी थीं। सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दें, फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए और फिर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। और इस तरह से वक्त निकलता चला गया, लेकिन लता मंगेशकर शादी नहीं कर पाईं। हालांकि उनकी शादी को लेकर उस समय की मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार बात कुछ और भी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राज सिंह राजस्थान के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और डूंगरपुर के तत्कालीन राजा स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और लता मंगेशकर को उनसे प्यार हो गया।
हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके पीछे कारण था राज सिंह का अपने पिता को दिया गया एक वचन, जिसमें उन्होंने किसी आम लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाने की बात कही थी। इस कारण उनकी शादी कभी नहीं हुई। शायद यही कारण रहा कि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे से शादी नहीं की। लता जी से जुड़ी एक घटना का और जिक्र होता है कि जो खाना बनता था उसे वो पहले नहीं खाती थी, बल्कि मजरूह सुल्तानपुरी इसे चखते थे और तब वो खाती थी। इसकी एक वजह थी। दरअसल लता जी जब 33 साल की थीं, तब उन्हें मारने की कोशिश हुई। ये घटना 1963 की है, जब लता मंगेशकर को खाना खाने के बाद उल्टियां हो रही थीं। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। वैसे लता मंगेशकर ने भी कुछ समय बाद ये कहा था कि हम मंगेशकर इस बारे में कभी चर्चा नहीं करते, ये जिंदगी के सबसे बुरे दौर में से एक था। हालांकि ये हरकत किसकी थी, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। श्रोताओं, यूं तो लता जी को मिले पुरस्कारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर कुछ प्रमुख पुरस्कारों की बात हम यहाँ पर करेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में, वहीं सन 1969 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। सन 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1996 में स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं सन 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। NTR और जी सिने के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से लता जी को सम्मानित किया गया। सन 2000 में IIAF यानी आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। सन 2000 में स्टारडस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से लता जी सम्मानित हुई और इसी साल यानी 2001 में भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। हमारी ओर से भारत के सुर साम्राज्ञी लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि।